मिजोरम में चुनाव शुरू हो चुके हैं। 40 सीटों में चुनाव होने वाले हैं और आप देख सकते हैं ये तस्वीरें हैं आइजॉल जो कि राजधानी है यहाँ के रेवलुंग प्राइमरी स्कूल में। सुबह से ही यहाँ पे जो वोटर्स हैं वो कतारों में खड़े हो गए थे और यहाँ पे ही कुछ देर पहले राज्य के मुख्यमंत्री जोरामथांगा ने भी अपना मतदान किया है। और मिजोरम की जो चुनाव है, इस चुनाव में 40 सीटें हैं। इसमें 1276 पोलिंग बूथ में पोलिंग हो रहा है और बहुत ही शांतिपूर्ण चुनाव होता है हमेशा मिजोरम में। 174 कैंडिडेट्स फ्रेम में हैं। जो सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट उन्होंने 40 के 40 सीटों में अपने कैंडिडेट्स खड़े किए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो चुनाव प्रक्रिया चल रही है। और इसके बाद जो जोरम्स पीपल मूवमेंट है, एक नई पार्टी है और पिछली बार चुनाव में उन्होंने इंडिपेंडेंट लड़ा था और मेन अपोजिशन के रूप में उभर के आए थे। उन्होंने भी 40 सीटों में अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। मिजोरम में एक समय जो राजनीतिक दबदबा रखने वाली कांग्रेस ने भी 40 सीटों में अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं और बीजेपी ने इस बार मिजोरम में 23 सीटों में उम्मीदवार खड़े किए हैं। और जो आम आदमी पार्टी है वो भी अपना राजनीतिक जो डेब्यू है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की, असेंबली इलेक्शंस की राजनीतिक डेब्यू जो है उत्तर पूर्व में, वो मिजोरम से शुरू कर रही है। 4 सीटों में लड़ रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वोटर्स खड़े हैं। और मिजोरम की अगर बात करें तो इस बार 40 में 18 सीटों में मल्टी कॉर्नर फाइट हो रहे हैं और इसीलिए ये माना जा रहा है कि कुछ सीटों में MNF ZPM के अलावा कांग्रेस के उम्मीदवार भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। और जो एथनिक माइनॉरिटी इलाके हैं वहाँ पे कुछ सीटों में बीजेपी ने भी अच्छे उम्मीदवार खड़े किए हैं। और अगर इस बार मिजोरम चुनाव की बात करें तो जिस तरह से मिजोरम में हज़ारों की संख्या में मणिपुर में जो तनाव हुए थे उसके बाद जो ट्राइबल लोग आए थे, वो जिस तरह से उनको शरण दिया गया, ये एक बड़ी इशू के रूप में उभर के आया है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप बहुत लोग यहाँ पे खड़े हैं, वोटर्स यहाँ पे खड़े हैं कतारों में। और हम बात करने की कोशिश करेंगे। यू आर अ फर्स्ट टाइम वोटर? No, यू वोटेड बिफोर? व्हाट्स योर नेम? Valenma Somi. And you have come out for the to vote early morning. So what is there in your mind? What kind of new government you want? We want, what will I say? What will be good for the state, for the future, for the next generation to come. So we want a good government. I want the new government to have a better change. That's all. Better change, better development for the people. Better change, better development for the people. What kind of change? Better governance. Better governance. तो एक बेटर गवर्नेंस और ज़्यादा डेवलपमेंट की एक बात इस बार पॉलिटिशियंस ने भी कहा है। और जब जो हम लोग कवर कर रहे थे, जो कैंपेनिंग हुई है, वहाँ पे भी लोगों ने कहा है। तो ये एक बड़ा मुद्दा के रूप में उभर के आया है कि लोगों को एक अच्छी सरकार चाहिए, एक अच्छी गवर्नेंस चाहिए। और इसीलिए आप देख सकते हैं मिज़ोरम में हमेशा देखा जाता है कि अच्छा टर्नआउट होता है। और इस बार भी जिस तरह से लोग सुबह निकल के आए हैं, ऐसा लगता है कि टर्नआउट अच्छा रहेगा। और इस चुनाव के नतीजों के बाद ही हमें पता चलेगा कि क्या MNF अपनी सरकार बना के रख सकती है या फिर जो नई पार्टी है ZPM वो सरकार में आ सकती है। और जो नेशनल पार्टीज है कांग्रेस या फिर बीजेपी, इनका कितना अब एक्सेप्टेबिलिटी है मिजोरम में, इसकी भी परख इस चुनाव में होने वाले हैं। और नतीजे दिसंबर के 3 तारीख को निकलेंगे। आइजॉल से कैमरा पर्सन GD शंकर के साथ रत्नदीप चौधरी, NDTV इंडिया।